सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौरभ सिंह आज लेकर आया हूं कक्षा 12 गणित में वर्धमान और ह्रासमान का सवाल। वर्धमान को हम और भी बोलते हैं, वो लिखते हैं वृद्धिमान, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए। तो वृद्धिमान लिख के आ जाए या वर्धमान लिख के आ जाए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन लिख के आ जाए, तो आपको इसी तरह से करना है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने सवालों को शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले आएगा सवाल आपका वर्धमान का। इसमें कहा है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स एक्स की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 1 आर पर, ठीक है, एक वर्धमान फलन है। आर मतलब होता है वास्तविक संख्या, जहां पर में और अपर में दोनों ही प्रकार की संख्याएं पाई जाती हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले फलन का आकलन करते हैं। एफ एक्स बराबर में एक्स की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 3x और माइनस के 1 वर्धमान हो या ह्रासमान हो, अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें करना है एक बार अवकलन x के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स की घात 3, 3 शुरू में आएगी, एक घात कम हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस यहाँ गुणा हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x, एक घात कम हो गई लिख दिया, प्लस में यहाँ 3 3 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और माइनस अचर पद का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 एक कम 3 और ये 0 है, ना घटता है ना जुड़ता है, तो ये दोनों चीजें हट जाएंगी, तो इन्हें हटा दीजिए यहाँ से। ठीक, ये आ गया। तो ये हमारे पास इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी 3, यहाँ 3 के पड़े 3 दूनी 6, यहाँ 3, तो 3 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो यहाँ लिखेंगे 3 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x और प्लस यहाँ 3 बाहर आ गया, तो कितना बचेगा 1। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि क्या फलन ये वर्धमान है या नहीं, ह्रासमान है, यानी ये प्लस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं, देखो एक स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक अपने आप का वर्ग होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या सूत्र होता है बता देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बीच में लिख दीजिए, ताकि यहाँ पर हमारा माइनस 2ab बीच में है। a की जगह पर देखिए x है, b की जगह पर 1 है, तो a की जगह पर लगाइए x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 1 और प्लस यहाँ b की जगह पर 1 का वर्ग। इसे लिख लीजिए यहाँ सही से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम 2x और प्लस 1 का वर्ग 1। तो ये पूरे की मान कितना आ गया आपके पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इस पूरे की जगह पर एफ डैश एक्स बराबर 3 और ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर आ गया है तो हम जानते हैं वर्ग किसी का ऋणात्मक नहीं होता, वर्ग सदैव धनात्मक आता है। तो ये पूरा मान जो है, देखो यहाँ भी प्लस, यहाँ 3 भी प्लस और ये पूरा धनात्मक आया, तो ये मान है आपका धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर वैल्यू आ जाती है एफ डैश एक्स की, तो ये कहलाता है हमारा वर्धमान। वर्धमान कह लो या आप कह लो वृद्धिमान, ठीक, या इंक्रीजिंग वृद्धिमान, ये हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह फलन r यानी कि वास्तविक संख्या पर, रियल नंबर पर वर्धमान है। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वर्धमान ह्रासमान में होता क्या है, अंतर क्या है। चलिए, तो ये सवाल है हमारा, फलन एफ एक्स बराबर 2x की घात 3 माइनस के 15x स्क्वायर प्लस के 36x प्लस के 6 के लिए अंतराल ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए एफ एक्स या तो वर्धमान हो वो अंतराल भी ज्ञात करना है, ह्रासमान हो वो भी अंतराल ज्ञात करना है, यानी वर्धमान का अंतराल भी और ह्रासमान का भी अंतराल। तो पहले तो हम करते हैं एक बार अवकलन, तो ये फलन लिख लेते हैं हम, एफ एक्स बराबर 2x की घात 3 माइनस 15x और 15x स्क्वायर और प्लस के 36x और प्लस के 6, इसका एक बार हम अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। f का अवकलन एफ डैश एक्स बराबर
तीन दूनी 6x माइनस के 15 दूनी 30x प्लस के 36। x का अवकलन 1 36 से कम 36 नहीं लिखते हैं, और प्लस 6 का अवकलन क्या होगा 0, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर लिखना चाहोगे तो इंटू में 1 प्लस के 0 लिख दीजिए, 36 से कम 36 0 हट गया। अब यहाँ सब में कामन आ रहा है, कोई चीज़ कामन आ रहा है उसे बाहर ले लीजिए। क्या कामन आ रहा है 6 हमने बाहर कामन लिया। यहाँ पे सॉरी स्क्वायर भी है, क्योंकि 3 घात का अवकलन करेंगे तो 1 घात कम होगी, 3 में से 1 कम हुई तो 2 बचेगी। ठीक, यहाँ हमने 6 कामन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 का पड़ा पड़ेंगे 30 आ जाए 6 पंजे 30x और प्लस 6 छंग 36। अब इसके गुणनखंड करने हैं, वो है हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 2, लेकिन फिर भी करके दिखा देते हैं यहाँ पर हम आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 को तोड़ो कि 5 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास में 5, यानी 5 की जगह पर हम 3 प्लस 2 ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि 5 माइनस का है इसलिए इसको हमने तोड़ा माइनस के 3x और माइनस के 2x। देखो माइनस के 3 माइनस के 2 कितने हो गए 5 और प्लस का ये 6 है, यहाँ 2 2 के जोड़े बना लीजिए, यहाँ से यहाँ कामन आ रहा है x, तो बचेगा हमारे पास x माइनस 3 और यहाँ कामन आ रहा है माइनस 2, तो बचेगा x माइनस, क्योंकि कामन आ गए तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, 2 का पड़ा पड़ेंगे 6 आ जाए 2 3 6। एक हमारे पास जो कामन आया वो है x माइनस 3 और दूसरा जो कामन आया है वो बना है x माइनस 2, यानी इसके गुणनखंड हो गए x माइनस 3 और x माइनस 2। यहाँ लिख देंगे, देखिए एफ डैश एक्स बराबर 6 तो ऐसे ही रहेगा, और इसके गुणनखंड हो गए x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक, ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब करना क्या है, अब हमें निकालना है वर्तमान और ह्रासमान का अंतराल। तो अंतराल के लिए क्या होता है, अंतराल के लिए जो ये एफ डैश एक्स है इसके बराबर में लगाते हैं हम 0। ठीक है, 0 लगा दिए। एफ डैश एक्स का जो मान है वो लिख देंगे यहाँ पर 6x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 और बराबर में 0। 6 तो 0 में चला जाएगा, इसमें x मान है नहीं, तो एक मान तो इससे निकलेगा और एक मान हमारा जो है इससे निकलेगा। ठीक है, मैं तब तक इधर वाला गुणनखंड हटा देता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक, अब देखिए 2 मान हमारे पास प्राप्त हो गए। पहला है फर्स्ट x माइनस 3 बराबर 0, ये 3 माइनस का इधर आगे हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो गया 3। और दूसरा जो मान है हमारा वो ये है सेकेंड x माइनस 2 बराबर 0, तो ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 2। अब हमें चाहिए अंतराल, अंतराल पर तो हमने यहाँ संख्या रेखा बना रहे हैं, इधर होता है हमारे पास प्लस का अनंत और इधर होता है हमारे पास माइनस का अनंत। ठीक, हमारे पास नंबर है 2 और 3, 2 पहले आता है यानी इधर लिखा 2 और 3 बाद में आता है, इधर लिखा हमने 3। ठीक, हमें कौन सा चाहिए, पहले चाहिए वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए अंतराल, के लिए अंतराल, अंतराल यहाँ लिखा जाएगा और नीचे आएगा दूसरे के लिए यानी ह्रासमान के लिए अंतराल, मान के लिए अंतराल। हम सब लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं इधर वाला प्लस का माइनस का प्लस का, लेकिन कैसे आता है वो बताते हैं हम आपके लिए। तो जो हमारे पास फलन दे रखा होता है ये चीज जो हमने अवकलन करा हुआ होता है, इसमें मान लगा के देख लेते हैं कि हमारे पास वो प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। अगर प्लस का आ रहा है तो वर्धमान होगा और माइनस का आ रहा है तो ह्रासमान होगा। कोई भी एक मान लगा लीजिए, उसके बाद अल्टरनेट वही वाले मान आते रहेंगे। जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच में लगा सकते हैं आप 2.5 यानी 2.5, या 3 से बड़ा मान लगा सकते हैं 4, या 2 से छोटा मान लगा सकते हैं 1। तो जो मर्जी हो आपकी लगा लीजिए। मैं 3 से बड़ा मान लगा रहा हूँ, इधर शुरू करता हूँ। 3 से बड़ा मान लगाते हैं यहाँ पर, ये फलन में 3 से बड़ा मान यानी यहाँ पे लगाएंगे हम 4, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 प्लस का आया, 6 प्लस का है, और यहाँ 4 में से 2 गया तो क्या आया 2, ये भी काय का है प्लस का, यानी प्लस प्लस प्लस, सारी वैल्यू काय की आएगी, ये प्लस की आएगी। तो ये जब प्लस का आया तो इसके अल्टरनेट चलेगा, ये चलेगा माइनस का और ये आएगा आपका प्लस का। ठीक, अब मैं आपको ये वाला भी बता देता हूँ। देखिए
दो से कम कितना आएगा, एक। यहाँ एक लगाते हैं, तो पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं, हाँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर अब हम क्या लगा रहे हैं, दो से पहले एक, एक लगाई यहाँ पर 6, 6 यहाँ पर लगाया 1 माइनस 3, यहाँ लगाया 1 माइनस 2, तो यहाँ देखिए 6 और ये माइनस 3 में से एक गया तो माइनस 2, और यहाँ माइनस 2 में से एक गया तो माइनस 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12, 12 एक कम 12, तो काय में वैल्यू आई, प्लस में आया, प्लस में मान आया, तो ये प्लस में हो गया। अब यहाँ का भी देख लेते हैं, बच्चे का सर ये वाला नहीं निकाला, तो ये भी निकाल के बता देते हैं हम आपके लिए। 2 और 3 के बीच में क्या आता है, 2.1, 2.3 कुछ भी लगा लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ लगाते हैं, देखिए हमने लगाया x की जगह पर 2.5 लगा लीजिए, ठीक है, 2.5 लगा लिए, यानी 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ लगाते हैं, देखिए 6 और यहाँ लगाएंगे 2.5 माइनस 3, यहाँ पर 2.5 और माइनस 2, ठीक, ये 5 है। अब देखिए यहाँ पर ये है 3, ये है 2.5, 3 में से 2.5 गया तो 5 बचेगा, 0.5, लेकिन काय का बचेगा ज़्यादा, माइनस का है तो माइनस का बचेगा, क्योंकि 3 बड़ा है। यहाँ देखिए 2.5 में से 2 गया तो 5, 0.5 बचेगा, 0.5 ये काय का है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो जब यहाँ माइनस आ गया तो माइनस लगा दिया, और माइनस जो होता है वो होता है ह्रासमान, और प्लस होता है वर्धमान, प्लस होता है वर्धमान, ठीक है। इस तरह से जब आप करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी कि कौन सा प्लस की वैल्यू आ रही, कौन सी माइनस की वैल्यू आ रही। अब वर्धमान के लिए बात है, वर्धमान कौन कौन से हैं, एक ये वाला मान आया है, एक ये वाला मान आया है, तो यहाँ कहाँ चल रहा है, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, 2 तक, तो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर चलेंगे 2 तक, तो माइनस के अनंत, और कितना आया है 2, ठीक, और यूनियन आएगा, फिर क्या आया है, फिर 3 से लेकर प्लस का इनफाइनाइट तक, तो 3 आएगा, और 3 से लेकर चलेंगे हम इनफाइनाइट तक। तो ये तो आया है हमारा वर्धमान, लेकिन ह्रासमान केवल एक ही मान है, 2 से लेकर 3 तक, यानी 2 से लेकर 3 तक हमारा जो है वो ह्रासमान है। तो ये वर्धमान ह्रासमान पर आधारित प्रश्न हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैंने वर्धमान करा दिया, अंतराल करा दिए, ह्रासमान रह गया था। ह्रासमान के लिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए कैसे हम ह्रासमान बताएंगे कि ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब ह्रासमान के लिए यहाँ मान लिया हमने फंक्शन f(x) बराबर 4 माइनस के 3x की घात 3, ये हमने ले लिया, आपने इधर से ले लिया, ठीक, ये फलन है हमारा। अब देखते हैं कि ह्रासमान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक बार अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ सॉरी ये तो डैश f फंक्शन होगा, ठीक है, ये डैश नहीं होगा, फंक्शन f होगा, फंक्शन f(x). तो अवकलन करते हैं, हो जाएगा f'(x) बराबर 4 अचर पद है, इसका अवकलन क्या होगा 0, माइनस के ऊपर घात करेंगे 3 तियां 9, और एक घात कम हो जाएगी x²। ये हो गया f'(x) बराबर कितना है, माइनस बाहर 9, और ये है x²। अब देखिए बाहर माइनस है, ठीक, लेकिन x² है, यानी अंदर इसको हम कर सकते हैं, ये चाहे 9 लिख लो अंदर, 9 किसका वर्ग होता है, 3x का होल स्क्वायर। यानी अब हम x की वैल्यू कोई भी लगाएंगे, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, -2, -3, -4, तो ये सारी वैल्यू प्लस की आएगी। लेकिन ये जो बाहर माइनस है ये इसको माइनस कर देगा, यानी अंदर वाला सारा मान जो है वो क्या है, प्लस का, लेकिन बाहर वाले माइनस के चक्कर में ये मान हो गया ऋणात्मक, और ऋणात्मक मान के कारण ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ह्रासमान। इतना याद रखना है, अगर वर्ग से पहले माइनस लग जाए तो वो ऋणात्मक कहलाता है, यानी ह्रासमान कहलाएगा, और केवल वर्ग बन जाए और ये अगर प्लस की वैल्यू होती तो हमारे पास ये जो था वो हो जाता हमारा वर्धमान। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आगे और अच्छे वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।